कि प्लेन पर एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, प्लेन पर एक पॉइंट और एक चाहिए फिक्स्ड लाइन चाहिए, ठीक है। तब क्या करेंगे, उस पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट रहेगा और जो फिक्स्ड लाइन रहेगा वहां से, देखो यहां से, तो मैं आपको पैराबोला पैराबोला। अब इसमें क्या होगा, इसका डेफिनेशन मैं अगर बात करूं कि क्या चाहिए हमको, प्लेन पर एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। मान लेता हूं, समझो देखो कि मैं प्लेन पर एक फिक्स्ड पॉइंट यहां पकड़ लिया, ये आपके पास क्या है, यहां से इसका नाम मैं देता हूं क्या, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट हो यहां से। अब क्या चाहिए हमको, एक फिक्स्ड लाइन चाहिए, क्या चाहिए, एक फिक्स्ड, मान लो कि मैं मान लो इधर एक फिक्स्ड लाइन है, ये क्या है आपके पास, ये है फिक्स्ड लाइन, ठीक है। अब क्या बोलेगा यहां से, आपको प्लेन पर ऐसे पॉइंट का कलेक्शन, क्या बोलेगा, प्लेन पर ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जो कि फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से एज ए इक्विडिस्टेंस हो, क्या हो, एज ए इक्विडिस्टेंस। मान लो कि समथिंग मैं बोल देता हूं, ठीक है, मान लो मैंने एक पॉइंट यहां पकड़ लिया, मान लो मैंने इस पॉइंट का नाम दिया P1, तो ये क्या है, यह P1 से लेके डिस्टेंस है, जो फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस, यह डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस, मतलब इसके पॉइंट आ जाए, मान लो मुझे पॉइंट ऑफ M1 में जाए, ठीक है, पॉइंट में से एज M1 नाम दे दिया, और यहां मान लो जो मैं इसका नाम होता है एज EF नाम दे देता हूं, ठीक है, EF। अब क्या बोलेगा यहां से, मतलब यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर मान लो कहीं पॉइंट ले लेते हो, मान लो यहां मैंने पॉइंट ऑफ P2 ले लिया, बोलेंगे इस पॉइंट से लेकर इस फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस और इस फिक्स्ड लाइन तक का डिस्टेंस, मतलब एज M2 यह डिस्टेंस। मान लो मैंने एक पॉइंट इधर ले लिया, मान लो मैंने पॉइंट एज P3 इधर ले लिया, तो बोलेंगे यहां से इसका डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका नाम देता हूं मैं एज M3, ठीक है, मतलब यहां से क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट और लेता हूं एज अ पॉइंट ऑफ P4, ये क्या बोलेगा यहां से कि इस पॉइंट से और इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन के डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एज ए इक्वल, इसका नाम लेता हूं एज M4। ऐसा हमको क्या मिला यहां से कि जो भी डिस्टेंस निकाले मतलब क्या क्या, देखो यहां से M1 P1, मतलब यह डिस्टेंस यहां तक का डिस्टेंस निकाल लिया, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब इक्वल टू क्या, P1F इक्वल चाहिए यह डिस्टेंस। और मतलब यहां से ऐसा कि यहां से M2 P2 इक्वल टू P2F, मतलब इस पॉइंट से देखो यह पॉइंट और ये सब आपस में इक्वल होना चाहिए सब पूरी, ठीक है। ऐसा जब ऐसा लेते हैं जो हमको फिगर बनता है, क्या बनता है, एक पैराबोला बनते हैं यहां से, क्लियर है। अब सुनो, इसमें आएंगे और केस बनाएंगे यहां से। अगर मैं बात किया जो मैंने फिगर बना देखो ये, और जो मैं मेरा फिगर बनाया यहां से एक पॉइंट यहां फिक्स्ड पॉइंट है यहां से, अब जो यह फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, यह फिक्स्ड पॉइंट को नाम देते हैं, इसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फोकस। इस फिक्स्ड पॉइंट को इसको डिनोट करते हैं एज F से फोकस, इसका नाम क्या है, फोकस, ठीक है। और जो ये फिक्स्ड लाइन है, जो यह फिक्स्ड लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। चलिए अब यहां से, अब देखो यह लाइन अभी जो एक कर्व है, ये कर्व जिस पॉइंट पर कट करता है, जिस पॉइंट पर कट किया इसे हम नाम दें क्या, एज अ वर्टेक्स, इसका नाम क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स, क्लियर है। अब देखो जो यह लाइन हुआ, जो आप कहोगे ना, देखो यह फिक्स्ड लाइन हो गया, अब जो यह लाइन है जो कि देखो क्या किया कि फोकस से पास कर रहा है, और साथ ही जो हमारा फिक्स्ड लाइन है इसमें क्या परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इसे क्या बोलेंगे, इस लाइन को, इस लाइन क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे, एज ए एक्सिस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, क्लियर है। जब लाइन इसको क्या है, वर्टेक्स बोलेंगे। जब ये बना यहां से, अब अगर बात करें तो एज अ पैराबोला एज अ 4 टाइप्स, 4 तरह से मिलते हैं, ठीक है। एक होता है y² = 4ax, और एक होता है y² = माइनस का 4ax, एंड एक होता है क्या x² = तो क्या ये आपको 4 टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, एज अ 4 टाइप्स। मैं बात करें टाइप्स ऑफ पैराबोला
ये कितने होता है, ये 4 तरह से। कौन कौन? फर्स्ट होता है कैसा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्मेट का। फिर आपका सेकंड हो जाएगा कितना, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax फॉर्मेट का। फिर थर्ड आपका बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एंड फोर्थ बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। मतलब ये 4 तरह से मिलेंगे आपसे। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका ग्राफ देखेंगे। अगर यह मिला तो इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ से अगर यह हुआ इसका ग्राफ कैसा होगा, फिर यह हुआ इसका ग्राफ क्या होगा, और यह हुआ इसका क्या ग्राफ क्या होगा। ज्यादातर आपसे एग्जाम में पूछता है। इसमें अगर मैं बात किया फर्स्ट का, तो पहले में एक मतलब चारों का फिगर रहेगा, समझा दो फिगर कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात किया फर्स्ट का फिगर, जो फर्स्ट होगा यहाँ से आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब देखो यहाँ जो फंक्शन दिया गया है, जो फंक्शन ये आपको दिया गया है, इसमें किस वेरिएबल के पावर इवन नंबर है। आप देखिए कि y की पावर क्या है, इवन नंबर। तो मैं y पावर इवन नंबर मतलब इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है, जो ग्राफ इसका प्लॉट होगा क्या होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिकल ग्राफ। ठीक है, अबाउट द x एक्सिस। क्लियर हो गया? तो मतलब इसका ग्राफ प्लॉट होगा किस फॉर्मेट में, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल। ठीक है, मतलब ये आपके पास y हो गया यहाँ से, अच्छा ये एक्स एक्सिस। क्लियर है? जब ये बन गए यहाँ से ग्राफ, ध्यान समझो, ये ग्राफ किसका है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ हुआ। अब देखो अगर मैं बात की इसका एक्सिस आप दो, जब ग्राफ है तो ग्राफ जिधर होगा, जिधर घूम रहेगा, उसके उसी के अंदर से क्या फोकस होगा। मान लेता हूं कि फोकस कहीं हमारे पास यहाँ पे क्या इसका एज अ फोकस एफ है। जो मान लेता हूं कि यार देखो, अगर मैं आपसे कहूंगा इसका क्या होगा, व्हाट इज क्या होगा, रखो देखो x बराबर 0, तो y बराबर 0 ही मिलेगा ना। मैं कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, ओरिजिन पास की। ठीक है, जब ओरिजिन पास किया मतलब मैं मान लेता हूं कि यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये जो यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है, यहां का डिस्टेंस मैं बोलता हूं एज ए। तो अगर मैं आपसे कहूं यह जो फोकस है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हैं यहाँ से, a, 0। क्लियर है? यदि जब चलते हैं x पर तो y क्या होता है, 0 होता है। ये हो गया यहाँ से। अब मैंने क्या बोला था, जब यह पॉइंट कितना है, जब एक पॉइंट है, ये क्या है, पैराबोला पर एक पॉइंट हो गया। जब पैराबोला पर एक पॉइंट है, पैरा डिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई भी एक पॉइंट लोगे जो फिक्स पॉइंट रहेगा वहां तक का डिस्टेंस और फिक्स लाइन का डिस्टेंस। अब देखो ये पैराबोला है तो फिक्स लाइन कहां होगा, कहीं इधर होगा। ठीक है, मतलब ये कैसा है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स आपको है। जब ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया मतलब कि अगर यह a है मतलब यहां तक का भी डिस्टेंस तो एज ए होगा, है ना। अगर मैं आपको यह जो पॉइंट एक पॉइंट कट करेगा ना लाइन, जब यह पॉइंट कट किया इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, अब जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से लोगे एज अ लेफ्ट साइड तो नेगेटिव होता है, एक्स वैल्यू नेगेटिव होता है क्या, -a, 0। क्लियर हो गया? यस। अब अगर मैं बात किया इसमें, तो इसमें कई सारे केस होगा। अगर मैं आपसे इसका बोल दे वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कहां है, देखो ये चीज कर्व ये कहां एज अ 0 से क्या होगा आपका वर्टेक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपसे मैं कहूं इसका एक्सिस क्या होगा, देखो एक्सिस कहां है, फोकस का फोकस जिस पर एक्स क्या होगा, फिक्स होगा, जिस पर इस रहेगा फोकस उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस। अब किस पर है, एक्स पर लेना, यह जो आ गया होगा इसका एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें देखो एक चीज होता है लेटस रेक्टम, तो मैं लेटस रेक्टम सबका ऐसे सेम ही होता है, तो मैं आपको लास्ट में जो लेटस रेक्टम है कहां से लास्ट का, ठीक है, फर्स्ट फिगर कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड फिगर। सेकंड फिगर किसका, एज अ y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax फॉर्मेट का। मतलब कैसा होगा, पहले लिखते हैं यहां से एज अ y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। अब देखो जो भी वैल्यू रखोगे, हमको अगर y चेंज क्या होना चाहिए, यस का चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कहां होगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। इससे समय क्या होगा, इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा, अगर मैं बोलूं इसका जो ग्राफ बनेगा, अब देखो ये ग्राफ बन गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x। जब ये ग्राफ बन गया यहां से ऐसा फोकस कहां होगा, इसी के अंदर होगा। जब इसी के अंदर मतलब कहां होगा फोकस, कहीं इधर होगा फोकस, एज अ फोकस ऑफ f। अब कहोगे सर काहे यहां 0 0 से पास करा रहा है बार बार,
अरे भैया अब देख लो, अगर x बराबर रख रहे 0 तो y बराबर 0 मिल रहा है कि नहीं। अगर किसी भी कर्व हो जाए, कोई भी कर्व हो जाए, अगर पता करना है वह कर्व कहां से पास कर, क्या करते हैं यहां से सिंपल सा x बराबर 0 रखते हैं, देखते हैं y बराबर क्या मिलता है। अगर y बराबर 0 मिल रहा है तो कहां से, उस पॉइंट से पास करिएगा। अगर मान लो कुछ आओ, मान लो बाई चांस अगर मैं रखा x इक्वल टू 0, मान लो कुछ और आ जाए 1 मिल जाता तो क्या होता, 0 1 से पास करता, 0 1 का होगा इधर ऐसा पास। क्लियर हो गया, ठीक हो गया यहां से। अब देखो यहां से फोकस हो गया, तो मैं मान लेता हूं यहां से क्यों ये कहानी कि यह देखो यहां से फोकस से लेकर यह डिस्टेंस मानना क्या है, a होगा। जब a होगा, अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं, फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना, जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या होगा, ये माइनस का a का 0। क्लियर है। और ये क्या आपका, ये तो वर्टेक्स हो गया इसका, दिस इज द वर्टेक्स, ठीक है। जब a बने यहां से r करते हैं, अब देखो यह a है ना, इतने ही डिस्टेंस बट अपोजिट डायरेक्शन, तो उल्टा साइड, मतलब एक का इधर है, सो जो डायरेक्शन क्या होगा, जिसके अपोजिट क्या होगा, कहीं ये इस लाइन होगा, मतलब मान यहां से लेके यहां का डिस्टेंस ab होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, एज a, 0। क्लियर है, ये बने यहां से। अब मैं अगर इसकी बात किया, अब इसका एक्सिस क्या होगा, ठीक है। अगर मैं एक्सिस बात किया, एक्सिस कहां है, फोकस कहां है, एक्स पर ना, तो एक्स का क्या होगा, इसका यही क्या आपका होगा, ये आपका हो जाएगा एक्सिस, हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, एक्सिस। ठीक है, चलिए बात बढ़ते हैं आगे यहां से। एंड डायरेक्ट जो मैं इसे एक चीज बता रहा हूं, इसका मैं कांसेप्ट पूरा क्लियर करता हूं। मैं बगल में टेबल, लास्ट में टेबल बनाता हूं सबका साथ में, एज पैराबोला का जो भी चारों फॉर्म है इसका, कि फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, लेंथ ऑफ ब्राइटनेस सेक्शन कितना होगा, सब बता रहा हूं। ठीक है, एंड आते हैं थर्ड। अब देखिए थर्ड क्या है यहां से, थर्ड क्या है यहां से आपके पास x² = 4ay फॉर्मेट है, ये ना, x² = 4ay फॉर्मेट यहां से। अब देखा मैंने यहां से, अब किसकी पावर इवन है, एज x पावर इवन है ना, इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो क्या होगा, आपने कहा देखो ये नोटिस करना, आपसे पूछता है ऐसा दे देगा यहां से ग्राफ, बोलेगा y² = 4ax, ये किसके सिमेट्रिकल है, क्या बोलेंगे, x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, वो भी किसके, पॉजिटिव x एक्सिस के सिमेट्रिकल है। यहां से इधर ना, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। अगर इसको बोल दिया ये किसके सिमेट्रिकल है, बोलोगे इट इज द सिमेट्रिकल अबाउट, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, ये चीज। अब बात करें यहां से x² = 4ay का, तो इसमें x की पावर इवन है, मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। वो भी देखो यहां से कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब क्या पॉजिटिव एक्सिस के तरफ होगा। बनाते हैं यहां से इसका फिगर। तो मैं इसको लेता हूं इस फॉर्मेट में, चलाते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है यहां से, x² = 4ay फॉर्मेट। ठीक है, जब मैं इसका प्लॉट किया यहां से ग्राफ एज a y² = 4ax के फॉर्मेट। ठीक है, जब ये बढ़ गया, अब जो फोकस कहां होगा, इसी के अंदर, मतलब फोकस क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसी के अंदर क्या होगा, फोकस होगा। तो मैं बोलता हूं यहां से फोकस हमारे पास कहां है, कहीं यही आपका क्या है, फोकस होगा एज एफ है। अब देखो ये आपके पास y एक्सिस हो गया, जब y एक्सिस हो गया तो y एक्सिस पर कौन 0, x 0। तो अब देखो यहां से, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस में बोल देता हूं कितना है, एज a है। जब a है डिस्टेंस, अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, वो x को 0 होगा, x जो क्या होगा y मिलेगा, देखो यहां से एज a 0, a मिलेगा। क्लियर हो गया। फिर अब ये क्या होगा इसका, देखो ये भी तो पास कर रहा है 0 0 से, ये क्या इसका, ये आपका बन गया वर्टेक्स, ये ठीक है, वर्टेक्स बन गया। अब इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा क्या होगा, अगर ये फोकस यहां से ऐसे ए है, ऐसे माइनस से मान लो कि ये लाइन, मतलब ये पॉइंट कितना होगा, एज a 0, -c। ठीक है, ये अब क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से यहां से हो गया डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट हो यहां से। अब देखो यहां से कभी के क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, कि आपसे इक्वेशन दे देगा यहां से,
तो आपसे बोलेगा कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन किसके पैरेलल है, ये पूछते। देखो यहां से अगर मैं इसमें बात के फर्स्ट फिगर में क्या देखिए, यहां से जो डायरेक्ट्रिक्स है, जो डायरेक्ट्रिक्स है यहां से जो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास कैसा है, डायरेक्ट्रिक्स देखो जो ये लाइन है किसके पैरेलल है, y को। देखो जो डायरेक्ट्रिक्स का लाइन होगा वो क्या पैरेलल टू द y एक्सिस। कैसे हो सकता है, अगर डायरेक्ट्रिक्स का जो लाइन है पैरेलल टू द y एक्सिस है तो इक्वेशन पैराबोला कैसा हो, इसको उल्टा बोल देगा, क्या होगा, देखो ऐसा फॉर्मेट, अच्छा ऐसा फॉर्मेट, क्लियर है। अब ये क्या हुआ यहां से, इसका फिगर है यहां से कि हमारे जो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्सिस के पैरेलल है जो पैराबोला कैसा फॉर्मेट होगा, x² = 4ay फॉर्मेट होगा, या तो x² = -4ay का फॉर्मेट में होगा। जब ये बना यहां से, अब मैं आगे बढ़ा यहां से एज अ पॉइंट ऑफ फोर्थ, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ में कैसा, एज अ x² = -4ay फॉर्मेट। अब देखो फिर वही चीज है, x पर इवन हुआ, फिर ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब देखिए देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्या होगा, y के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। हम बोल सकते हैं यहां से जिस ग्राफ बनेगा यहां से आपके पास एज ए सिंपल, तो जो सिमेट्रिकल होगा यहां से ये ऐसा, ठीक है। अभी होगा आपका y एक्सिस, फिर देखो यहां से जिसका वर्टेक्स है, अच्छा 0 0, क्योंकि 0 0 मिल रहा है यहां से, ये आपको हो गया यहां से 0 0, इसका वर्टेक्स हो, ठीक है। अब देखो यहां से a बन गया। अब मान लो फोकस ये आपके पास, फोकस यहां एज ए f हो गया। तो मान लो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एज ए a है। जब a है तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -a, क्योंकि कोऑर्डिनेट के मतलब y के क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन से माइनस का साइन। अब इसका जो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, मतलब जस्ट ये ऊपर है, ये दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। अब ये किस पॉइंट पर आएगा, एज ए डिस्टेंस। इसका जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, a से कोऑर्डिनेट होगा, क्लियर है। शुरू करो, जब ये बन गया यहां से। अब देखो पैरेलल मैं एक बताऊंगा, चलो आगे फर्स्ट फ्री करते हैं इसका, एज अ y² = 4a s के फॉर्मेट का। जब ये बनेगा यहां से, अब देखो अगर बात करें y² = 4a का फिगर, जो फिगर होगा यहां से, तो इसको बनाना मैं फिगर क्या करते हैं, ये आपका फिगर हो गया y² = 4x का। इसका फोकस आपके पास ये फोकस हो गया यहाँ, ठीक है, फोकस हो गया। और इसका डायरेक्ट फोकस का कोऑर्डिनेट है एज ए 0 यहां से। अब ये बोलता है ये आपका क्या डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है। अब ये किसका लाइन होगा बताओ, ये पॉइंट कितना होगा, एज ए -a, 0। और ये आपका क्या है, वर्टेक्स से जिसका क्या है कोऑर्डिनेट 0, 0 यहां से। अब मैं करता क्या हूं, ध्यान समझिएगा। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, मान लो कि मैं एक पॉइंट यहां बोलता हूं P, कहता हूं एक पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट होता है एज x, y, ठीक है। मैं एक पॉइंट बता लिया P से, कोऑर्डिनेट होता है x, y। जब मैं एक और यहां से, अब क्या होता है डेफिनेशन यहां से कि इस पॉइंट से, देखो यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके इस पॉइंट फोकस तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। मैं बोलते हैं यहां से मतलब मान लो एक पॉइंट है m, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं यह पॉइंट m है, यह पॉइंट अगर m है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखो ये किसकी लाइन है, x = -a की लाइन है, ये लाइन है ना, ये किसकी लाइन हो गया, x = -a की लाइन हो गया। जब x = -a की लाइन पे कहीं भी इस लाइन पे जाएंगे, इस लाइन पे आप कहीं भी जाएंगे x = -a आपको मिलेगा। जब मिलेगा यहां से, अब देखो अगर मैं बात किया, देखो दिस इज द पैरेलल, अगर यहां से लेके यहां डिस्टेंस का y है, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ये भी तो y होगा, पैरेलल, तो ये देखो पैरेलल है, तो y होगा। मतलब यह जो सब कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a एज अ -a, बोल सकता हूं एज अ m है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -a, y, क्लियर है। अब देखो हम क्या जानते हैं, जो डेफिनेशन है क्या कि इस पॉइंट से लेकर डिस्टेंस यहां और इस पर इक्वल बोले, as we know that क्या कि हम लोग जानेंगे
एम पी इक्वल टू पी एफ, ये हमको पता है। यहाँ से हम करते हैं, यहाँ से अब इसका मैं डिस्टेंस फॉलो करूंगा, क्या करूंगा एम पी निकाल लेता हूँ और पी एफ निकाल लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। आने के बाद रिड्यूस करना है यहाँ से। अब आते हैं यहाँ से, अब देखो ये क्या है, 2 पॉइंट पते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आप फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से क्या, अगर मान लो एक पॉइंट पी एक्स से कोऑर्डिनेट है x1 और y1 है, एंड सेकंड पॉइंट मान लो क्यू से कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है, देन डिस्टेंस का मतलब pq डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना। अब इसी को फॉलो करेंगे यहाँ से। अब देखो डिस्टेंस निकालेंगे, बात करते हैं यहाँ से। अब मैं दोनों निकालूंगा, एक बार एमपी निकालूंगा, एक बार पीएफ निकालूंगा, दोनों निकाल के दोनों इक्वल बोल के आया, सिंपल कर देंगे तो आपको एक्स्ट्रा फार्मूला मिल जाएगा। इसको निकालें यहाँ से। अगर मैं बात की यहाँ से कि एमपी, अब एमपी का डिस्टेंस निकालिए, कोऑर्डिनेट पता है, दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ से लिखेंगे रूट में क्या x2 माइनस, देखो मैं लिखा हूं एमपी, मतलब p वाला क्या होगा x2 और y2 काम करेगा। अब यह बोला, अब यह क्या करेगा x1 और y1 की तरफ ट्रीट करेगा जैसा, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें सीक्वेंस चेंज कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का मान लेंगे आपका मैच कर जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से एज x माइनस a, ये ना मतलब a के बैठ गया माइनस a माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ से प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 वैल्यू है जो y माइनस y का होल स्क्वायर, यही ना। फिर क्या मिलेगा यहाँ से mp इक्वल टू रूट में क्या गया x प्लस a का होल स्क्वायर, अब y माइनस y 0 तो गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ से हो सकता है प्लस 0, मतलब mp जो mp है कितना आएगा रूट है, तो रूट है तो क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर से बाहर निकल क्या आएगा x प्लस a, क्लियर है। इसे बोलता हूँ एज इक्वेशन नंबर 2, निकल गया यहाँ से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से, अब इसका डिस्टेंस निकालता हूँ, ये डिस्टेंस pf का डिस्टेंस निकालता हूँ। अगर मैं बात किया pf, अब pf निकालना है यहाँ से, फिर कहानी यहाँ से, फिर निकालेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, फिर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे अगेन, क्या मिलेगा यहाँ से एज x माइनस a का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा यहाँ से प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, देखो y2 माइनस 0, जब a बन गया यहाँ से pf इक्वल टू तो क्या आएगा यहाँ से रूट में x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इक्वेशन नंबर 3। आते हैं इस पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट, दोनों निकालिए और इसको पुट करो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट कितना बनेगा यहाँ से, अच्छा सिंपल सा बन गया एज x प्लस a इक्वल टू आएगा रूट में x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो मैं एक का मतलब इसका क्या होगा स्क्वायरिंग, मिलते हैं यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा यहाँ से। अब मैं स्क्वायर को पहले से लेता हूँ, क्या है यहाँ से x माइनस a का होल स्क्वायर रूट गायब हो गया और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब मैं इसका होल स्क्वायर पे कराता हूँ, देखो जब मैं इसको पेड़ कराया x स्क्वायर प्लस y, तो मैं ऐसे सीक्वेंस में स्क्वायर करता हूं, फिर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ax इक्वल टू इसको पेड़ कराओ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ax, ये बन गया यहाँ से कुछ कट रहा है यहाँ से, देखो एज x स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ y स्क्वायर, इसको भेज दो साइड, क्या मिलेगा यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू ठीक है, मतलब a यहाँ प्लस ठीक है, मतलब इसको ट्रांसफर करा दो क्या प्लस हो जाएगा, ये बन गया 2ax टूट जाएगा तो 4ax। अब क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं यहाँ से इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल।
रेक्टम। हम लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। आपका हेडिंग आ जाएगा यहां से लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम, ठीक है, रेक्टम, ठीक है। अब रेक्टम क्या है ध्यान समझिएगा यहां से, जब मैं लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम बात किया यहां से, अब देखो अब ये क्या होता है, ये अगर कोई भी देखो लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम या हो सकता है इसको बोलते हैं नाभि लंब बोलते हैं, नाभि मतलब फोकस लंब बोलते हैं, ठीक है, मतलब फोकस का परपेंडिकुलर। कैसे ध्यान समझिएगा, मैं आपको एक ही फिगर से समझा रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है यहां से। जैसे मान लो हमारे पास जो पैराबोला चुन लिया गया है समथिंग, जो मैं जस्ट किया प्रूव किया यहां से, मान लो ये पैराबोला यहां से ऐसा फोकस, मान लो फोकस एज ए एफ यहां है। अब आपका लेटस रेक्टम क्या लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम बात कर रहे हैं, तो जो पहले लेटर सिस्टम होता है क्या है कि ऐसी लाइन, ठीक है, ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास करे और एक्सिस पर क्या हो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मतलब कर्व के दो एंड पॉइंट ऐसे, उसके कर्व पे दो एंड पॉइंट ऐसे जो कि फोकस से पास करे और एक्सिस पर क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब मान लो कि एक पॉइंट यहां है, अब इस पॉइंट को ऐसे ड्रा करो जो कि फोकस से पास करे, ठीक है, तो कर्व पे दो पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट है जैसे ए, ठीक है, और एक पॉइंट बी, ठीक है, ऐसा पॉइंट ड्रा करो जो कि फोकस से पास करे और फोकस से पास करने से साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि यह जो एक्सिस है क्या होगा, जो एक्सिस होगा उसको क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा केस का शो करें यहां से, इसको क्या होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं यहां से। मतलब देखो यहां से इसमें क्या होगा, यहां से अगर बात किया यहां से, अब देखो ये सिमेट्रिकल होता है, जितना ये होगा उतना आपका ये होगा, ये ना मतलब जो लेंथ इतना मैं उसमें यहां से कि आपके पास जो ए एफ का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा यहां से एफ बी का भी डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, बोला तारा के पास सिमेट्रिकल होगा, तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस है ये भी होगा यहां से। अच्छा ये बन गया यहां से। अब देखो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं इसका कोऑर्डिनेट बोलता किसका फिगर है या y² = 4a का फिगर है, जब इसका फिगर है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा यहां से, तो एज ए डिस्टेंस यहां में डिस्टेंस एज a 0, जब a 0 बन गया यहां से, अब देखो ये किसकी लाइन होगी x = a की लाइन होगी, मतलब कि आप कहीं भी जाएंगे पॉइंट पर, अगर आप इस लाइन पर कहीं भी जाएंगे आपको जो मिलेगा x = a ही मिलेगा। ठीक, अब हमें पता नहीं कि लेंथ कितना, मैं मान लेता हूं कि यह जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है मैं दोनों को लगाया, जब यह इक्वल हुआ है यहां से तो हम बोले हैं हमको AB का लेंथ निकालना है। हमने क्या किया A से B निकालना है, AB निकालना है, तो मैं पहले A से F पहुंचा, A F निकाल लिया, डिस्टेंस कितना होगा, फिर मैंने क्या किया कि F से B निकाल लिया, तो मैंने देखा कि A F आपस में क्या है, A F और B F आपस में इक्वल है, मतलब बोल सकता हूं सिंपल सा कि AF प्लस AF, ए ना, जब A है तो बोलता हूं कि AB = 2AF होगा, जब 2AF बनेगा यहां से, अब AF मैंने क्या माना हूं एज ए डिनोट एज ए L, मतलब क्या होगा यहां से 2L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये निकालना हमको, अब ये कैसे निकालते हैं ध्यान समझिएगा। अब ये निकालने का क्या है कि यह जो पॉइंट ऑफ A है कहां लाइज कर रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब बोलेंगे अ पॉइंट ऑफ A, पॉइंट जो पॉइंट A से कोऑर्डिनेट कितना है A, L लाइज ऑन द पैराबोला, ठीक है, पैराबोला पर लाइज कर रहे हैं। जब पैराबोला पर लाइज कर रहे हैं तो पैराबोला के इक्वेशन क्या करेगा सैटिस्फाई करेगा। अब कैसा पैराबोला इक्वेशन है y² = 4a के फॉर्मेट में है, तो मतलब क्या होगा यहां से एज अ क्या होगा y ये ना पैराबोला y² = 4ax है, x की वैल्यू l की वैल्यू रख दो यहां से, क्या होगा l² = 4a * a आ जाएगा, ये बन जाएगा यहां से l² = 4a इसका हो जाएगा, मतलब यहां से l की दो पॉसिबिलिटी वैल्यू l = ±2a होगा। अब लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी तो हम क्या करेंगे माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या बनेगा 2a। क्लियर है, ये निकल गया। अब ये की वैल्यू
पुट L इक्वल टू 2a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब कितना है यहां से कि जो AB होगा, जो AB निकला कितना, AB इक्वल टू 2L है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4a। अब जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा कितना होगा 4a। ठीक है, चाहे आप किसी टाइप का पैराबोला पकड़ ले, चाहे आप y² इक्वल टू 4x के फॉर्मेट पढ़िए, या तो y² पर माइनस का 4x फॉर्मेट पढ़ेंगे, या तो आप x² इक्वल टू 4a y फॉर्मेट पढ़िए, या तो आप x² माइनस का 4a y के फॉर्मेट पढ़ेंगे। सबका क्या जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट में क्या होगा सेम होगा। क्लियर है?